दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए इतिहास के प्रमुख युद्ध से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास के प्रमुख युद्ध से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आप सभी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आप इस वीडियो का PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला युद्ध है हाइडेस्पिस का युद्ध। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया था एवं इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है कलिंग की लड़ाई। तो फ्रेंड्स, यह लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी एवं इस लड़ाई की बात की जाए तो इस लड़ाई में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध में रक्तपात से विचलित होकर उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई। एवं इस युद्ध के परिणाम की बात की जाए तो कलिंग के युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1,50,000 सैनिकों को राजा अशोक ने पकड़ लिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध में मगध को 5वां प्रांत कलिंग ने बना लिया था। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। तो अगला युद्ध है सिंध की लड़ाई। तो यह लड़ाई 712 ईस्वी में लड़ी गई थी एवं इस लड़ाई की बात की जाए तो इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की, क्योंकि 8वीं सदी में बगदाद के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के आदेश पर उनके भतीजा और नौजवान सिपाह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को शिकस्त दी और यहाँ अपना शासन स्थापित किया। 712 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे उनकी मृत्यु हो गई एवं इनके पुत्र जय सिंह भी 712 ईस्वी में मारे गए थे। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध में राजा दाहिर की हार हुई थी एवं नौजवान सिपाह शाह मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई थी। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तो फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध यह 1191 ईस्वी में लड़ा गया था एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था एवं इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तथा यह युद्ध तारावड़ी, भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में स्थित एक नगर में हुआ था। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था तो यह भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में हुआ था। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो फ्रेंड्स, यह युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी एवं पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से हार का सामना करना पड़ा। अब हम बढ़ते हैं अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध यह 1194 ईस्वी में लड़ा गया था एवं इस युद्ध की बात की जाए तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया तथा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात 1194 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया था। उस आक्रमण में गौरी के पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद्र राठौर को चंदावर में पराजित किया एवं जयचंद्र कन्नौज का राजा था तथा चंदावर के युद्ध में जयचंद्र मारा गया था। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र राठौर की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें जयचंद्र को हार का सामना करना पड़ा था
एवं इस युद्ध के दौरान जयचंद्र की मृत्यु भी हो गई थी। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, क्योंकि काबुल में तैमूर शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था तथा पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं। एवं इस युद्ध में बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को एक बहुत बड़ी सेना को परास्त किया था। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध का परिणाम यह आया कि इस युद्ध में मुगल शासक बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किमी दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। एवं पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह उनका दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। तो फ्रेंड्स, खानवा के युद्ध का परिणाम यह आया कि इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित करके विजय हासिल कर लिया। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी। बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेनाओं को भी परास्त किया तथा घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, घाघरा के युद्ध का परिणाम मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था तथा यह युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लड़ा गया था। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। यह युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह युद्ध 16 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहना था। तो फ्रेंड्स, चौसा के युद्ध का परिणाम यह आया कि इस युद्ध में शेरशाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त कर दिया था। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। यह युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया। एवं बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। तो फ्रेंड्स, कन्नौज के युद्ध का परिणाम यह आया कि इस युद्ध में शेरशाह ने विजय प्राप्त किया और हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। बढ़ते हैं अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो फ्रेंड्स, यह युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। एवं पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू है,
और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। तो फ्रेंड्स, पानीपत के द्वितीय युद्ध का परिणाम यह आया कि इस युद्ध में अकबर ने हेमू को परास्त कर दिया था, जिसका श्रेय अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान को दिया गया। बढ़ते हैं अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में विजयनगर के राजाओं और दक्कन के राजाओं के बीच लड़ा गया था। एवं इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि बीजापुर, बीदर, अहमदनगर व गोलकुंडा की संगठित सेना ने लड़ी थी। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध का परिणाम यह आया कि इसमें विजयनगर साम्राज्य के सभी राजाओं को दक्कन के राजाओं के सामने हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बढ़ते हैं अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से मीणा जनजाति का सहयोग मिला एवं राणा प्रताप की हार हुई। तो फ्रेंड्स, हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम यह आया कि राणा प्रताप को अकबर की सेना के सामने हार का सामना करना पड़ा। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। यह युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। एवं इस युद्ध के परिणाम की बात की जाए तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के सामने हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण फ्रांसीसियों की हार हुई। बढ़ते हैं अगले युद्ध की ओर। अगला युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले युद्ध की ओर। बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध अंग्रेजों और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। एवं इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी एवं अंग्रेजों को भारतवर्ष में सर्वोच्च शक्ति माना जाने लगा। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है प्रथम मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। एवं इस युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है द्वितीय मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी, जो कि अनिर्णित छूटा, अर्थात इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं आया। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1790 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में मराठा और निजाम अंग्रेजों के साथ थे और कॉर्नवालिस ने युद्ध शुरू किया, जो टीपू सुल्तान की हार के साथ समाप्त हुआ। एवं टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई।
तो फ्रेंड्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम यह आया कि इस युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के सामने हार का सामना करना पड़ा। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसका परिणाम यह आया कि टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और मैसूर शक्ति का भी पतन हुआ। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है चिलियानवाला युद्ध। यह युद्ध 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय हुआ। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है भारत चीन सीमा युद्ध। यह युद्ध 1962 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, जिसमें कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई तथा भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है भारत पाक युद्ध, जो कि 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को भारत के सामने हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है कारगिल युद्ध, जो कि 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। एवं इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को भारत के सामने हार का सामना करना पड़ा, जिससे भारतीयों को जीत मिली। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहां पर आपको इसका PDF फ्री मिल जाएगा।